नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे प्रशांत किशोर यानी पीके के कांग्रेस प्लान के बारे में। ये प्लान जो है काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी दिनों से इस पर जो है लोग बातें कर रहे हैं, खासकर राजनीति के गलियारों में। अब प्रशांत किशोर का प्लान है क्या वो कांग्रेस को रिवाइव कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस में लगातार हलचल मची हुई है। पिछले हफ्ते भर से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर पर मुलाकातों का लगातार दौर चल रहा है और अब ये पक्का हो गया है, ये खबर भी आप मुझसे सुन सकते हैं कि प्रशांत किशोर जो है कांग्रेस में जाएंगे, यानी कांग्रेस में जाने का उनका रास्ता साफ हो गया है। लेकिन सोनिया गांधी का काम करने का अपना तरीका होता है। उन्होंने एक मन बना लिया है कि वो प्रशांत किशोर कांग्रेस में आएंगे, लेकिन वो चाहती हैं कि इस पे पार्टी के अन्य नेताओं के बीच भी चर्चा हो जाए। इसलिए उन्होंने 12-13 नेताओं को और बाकी नेताओं को अलग अलग दिन में बुलाया और उनको कहा कि देखिए, प्रशांत किशोर को मैं पार्टी में लेना चाहती हूँ। उनका एक प्लान है, उस प्लान को हम डिस्कस करते हैं और यदि आपका कोई सुझाव है इस पर या फिर आपके पास कोई इससे बेहतर प्लान है तो आप हमें बता दीजिए। इसमें जो है पी चिदम्बरम है, जयराम रमेश है, केसी वेणुगोपाल हैं, मुकुल वासनिक हैं, अंबिका सोनी, सुरजेवाला, वीरप्पा मोइली, दिग्विजय सिंह जैसे सारे लोग मौजूद हैं। बैठक में वीरप्पा मोइली ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल कर लेना चाहिए। बाद में इसी बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी बुलाया गया और इन दोनों ने भी हामी भर दी। अब लोग क्यों इसके लिए तैयार हो रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर ने बार बार अपने आप को प्रूव किया है। 2014 में वो नरेंद्र मोदी के टीम में थे और उसके बाद आपको मालूम है कि कितनी अपार सफलता मिली। उसके बाद नीतीश कुमार के खेमे में बिहार गए। बिहार में उन्होंने एक करिश्मा कर दिया, नीतीश कुमार और लालू यादव को एक साथ खड़ा करके बीजेपी को हरा दिया। हालांकि बाद में वो गठबंधन टूट गया था। उसके बाद जहां जहां गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास गए, उस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में थे, वहां पे जीत दिलाई। जगन मोहन रेड्डी को आंध्र प्रदेश में जीत दिलाई। उसके बाद एमके स्टालिन को तमिलनाडु में जीत दिलाई और सबसे फेमस जीत जो है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ जब मिलकर उन्होंने काम किया, तब ममता बनर्जी ने बीजेपी को हराया, जबकि बीजेपी ने पूरी ताकत झांक दी थी। उस वक्त मैं कलकत्ता भी गया था और उनके उस ऑफिस में भी गया था जहां पर कि उनकी टीम काम कर रही थी। करीब 200 से ज़्यादा लोग जो हैं वो 20-22 साल के जो बच्चे होते हैं, लड़के लड़कियां, वो उनकी टीम में एक एक बूथ को मॉनिटर कर रही थी। तो इसका मतलब है कि प्रशांत किशोर को अब ये साबित नहीं करना पड़ रहा है कि उनके पास जो वो करना चाहते हैं वो उसमें सफल होंगे या नहीं होंगे। हालांकि कई लोग उंगलियां उठाते रहे हैं कि हर प्लान उनका सक्सेसफुल नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक बार कोशिश करी अखिलेश और राहुल गांधी को लाने के लिए, उसमें उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन जो आप कह सकते हैं उनका स्ट्राइक रेट जो है ज़्यादा अच्छा है। और वैसे भी सोनिया गांधी ने प्रशांत किशोर को अभी गुजरात की जिम्मेवारी दे ही दी है और वो पहले से गुजरात पर काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो है सोनिया गांधी ने बाकी नेताओं को इसलिए बुलाया है कि एक जो कांग्रेस की सबसे बड़ी बॉडी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसमें इस पर चर्चा हो जाए। पीके ने कांग्रेस को समझाया कि उनका मुकाबला जो है किससे है और लड़ाई कैसे लड़नी है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को या खासकर सोनिया गांधी को समझाया कि नरेंद्र मोदी की अपार सफलता के पीछे जो है उनकी अपार लोकप्रियता तो है ही, साथ में जो उन्होंने काम किए हैं, चाहे कि कल्याणकारी योजना हो, जैसे कि यूपी के चुनाव में लोगों ने घर घर राशन मिला, उस पर वोट दिया, चाहे घर या शौचालय बने उसकी बात की गई, और हिंदुत्व और उग्र राष्ट्रवाद जिसको अल्ट्रा नेशनलिज्म कहते हैं और हिंदुत्व कहते हैं, ये चीज़ें आइडेंटिफाई करी है प्रशांत किशोर ने। दूसरी बात बीजेपी के पक्ष में जाती है कि जिसको नड्डा इफेक्ट कहते हैं कि जेपी नड्डा एक वक्त बूथ लेवल के कार्यकर्ता होते थे, आज पार्टी के अध्यक्ष हैं। क्या कांग्रेस में ऐसा संभव है या क्या किसी छोटी रीजनल पार्टी में भी ये संभव है? ये संभव नहीं है। जो अध्यक्ष होगा वही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा, वही सर्वा होगा। लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं, अध्यक्ष बार बार बदलते रहते हैं। इसलिए एक आम कार्यकर्ता को भी भरोसा होता है कि उनकी पार्टी में
ऐसे लोग भी ऊपर बढ़ सकते हैं जो एक समय में बूथ लेवल के कार्यकर्ता हों। दूसरा, उन्होंने ये समझाया कि पार्टी का अध्यक्ष और पीएम का चेहरा अलग अलग होना चाहिए, जो कि बीजेपी में देखने को मिलता है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, पार्टी का अध्यक्ष कोई और होता है। एक समय कांग्रेस में था, सोनिया गांधी अध्यक्ष होती थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते थे, और ये 10 साल ये अरेंजमेंट चला था। तो इन सब को कैसे काउंटर किया जा सकता है, इसलिए एक फार्मूला दिया है। पीके ने 4M की बात करी है उन्होंने, मैसेंजर, मिशनरी और मैकेनिक्स। यानी क्या संदेश आप लोगों को पहुंचाना है, मैसेज होना चाहिए, कौन उसे जनता तक लेके जाएगा और क्या तरीका होगा जिससे कि उसको लोगों तक पहुंचाया जा सके, और लास्ट में जो है मैकेनिक्स कि इनसे जो अनुभव मिलेगा उससे पार्टी को कैसे लाभ होगा। तो ये जो 4M की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख लीजिए कि कांग्रेस ने एक समय न्याय करके एक योजना का ऐलान किया था और आज उसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा। वो मैसेज लोगों तक पहुंचा ही नहीं कि वो न्याय योजना क्या थी और कैसे लोगों को उससे बेनिफिट होगा। दूसरी बात, प्रशांत किशोर का कहना है कि कांग्रेस पार्टी को हिंदू धर्म और हिंदू रिलीजन और हिंदुत्व, जो कि राहुल गांधी बार बार कहते हैं, इसका डिफरेंस बताने की कोशिश करते हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि आप इस डिबेट में मत पड़िए। उल्टे उनका कहना है कि आप जो है अल्ट्रा नेशनलिज्म पर बीजेपी को टेक ऑन कर सकते हैं, उनसे आप भिड़ सकते हैं और उनको हरा सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक लिगेसी है। आप 138 साल पुरानी पार्टी है, आपकी पार्टी ने देश को आज़ादी दिलाई, गांधी नेहरू से लेकर के आपके पास तमाम आइकन्स मौजूद है, आदर्श लोग मौजूद हैं जिसको आप शोकेस कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत की बात है कि गांधी नेहरू को भी पर भी आज कांग्रेस में बात करने के लिए तैयार नहीं है लोग, जबकि दूसरी पार्टियों ने ऐसे आइकन जो है कांग्रेस से छीन लिया। पंजाब में देखिए, भगत सिंह के और अंबेडकर के फोटो जो है सभी मंत्रियों और मुख्यमंत्री के उस पर कमरे में लगाए गए हैं। उसी तरह सरदार पटेल को बीजेपी ने अपना लिया कि वो हैं, सुभाष बोस को बीजेपी ने अपनाने की कोशिश करी, अंबेडकर को अपनाने की कोशिश करी है। अल्ट्रा नेशनलिज्म का पर मात देने की बात करिए तो आप सोचिए कि अरविंद केजरीवाल जो है देश में तिरंगा यात्रा करते हैं, लेकिन कांग्रेस कुछ नहीं करती है। तो ये सारी चीजें हैं जिस पर कि उनको पीके का कहना है कि आप इन पर जो है बीजेपी से लड़िए और आपके पास एक इतिहास है और आप जो है वहां पर बीजेपी को मात दे सकते हैं। प्रशांत किशोर का यह भी मानना है कि पार्टी को चलाने की जिम्मेवारी एक आदमी को होनी चाहिए और प्रधानमंत्री पद दूसरे को होना चाहिए। यदि राहुल गांधी पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो वो पार्टी का अध्यक्ष बने, प्रधानमंत्री पद का कोई उम्मीदवार होगा। यदि वो प्रधानमंत्री के लिए चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने तो पार्टी किसी और के हवाले करनी होगी। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि अभी भी कांग्रेस क्लेम करती है कि उनके पास 4.5 करोड़ जो हैं वो सदस्य हैं, जिसमें 2.25 करोड़ सदस्य जो है डिजिटली रूप से जुड़े हुए हैं। तो आखिर दिक्कत कहाँ हो रही है? वो पार्टी जिसने कि इतने साल तक राज किया है देश पर, आज उनके पास लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद भी नहीं है। अब इन सब को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड किया है कि अगले महीने राजस्थान में एक चिंतन शिविर किया जाएगा उदयपुर में, जहां बैठकर इस पर बातें करेंगे। लेकिन कांग्रेस में दिक्कत यह है कि एक G23 का गुट है जो बार बार जो है गांधी परिवार को चैलेंज करता रहता है। तो क्या कोई आने वाले दिनों में नॉन गांधी आपको दिखेगा पार्टी अध्यक्ष के रूप में? क्या कांग्रेस पार्टी में बदलाव होगी, या कई लोग कहते हैं क्या पीके कांग्रेस को बदल पाएंगे या फिर कांग्रेस पीके को बदल देगी? इस पर आपको नज़र रखनी होगी। लेकिन ये जो पीके का प्लान है, इस पर काफ़ी कांग्रेस में उत्साह है। देखते हैं पीके कुछ कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं और कब उनको जो है कांग्रेस में शामिल किया जाता है। पॉलिटिकल बाबा में आज इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए, कल एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।